बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दो गुनाह जिनके करने से तौबा कबूल नहीं होती। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह से जुदा होकर जो चीज़ हासिल करना चाहो तो वो नहीं मिलेगी। अगर वो मिल भी गई तो सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह से मांगो, फिर मांगो और मांगते रहो। देखना तो सही, यकीनन वो देगा, वही देगा, क्योंकि वही दे सकता है, क्योंकि देने वाला जो वही है। हर टूटी हुई उम्मीद अल्लाह से जुड़ने का ज़रिया बनती है। दिल को हमेशा साफ रखें, क्योंकि अल्लाह की नज़र इंसान के दिल पर होती है। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहा करो, क्योंकि अल्लाह गिड़गिड़ाने वाले और डरने वालों को पसंद करता है। सिर्फ अल्लाह से मांगो और सिर्फ अल्लाह को पुकारो। अल्लाह तो तुम में ही रहता है, जिसे तुम दिन रात आसमानों में ढूंढते हो। अल्लाह ताला से दिल लगाना सीखें, क्योंकि बस वही मोहब्बत के काबिल है। ये ज़िंदगी का दस्तूर है कि दुखी वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात सोया नहीं जाता। मोहतरम नाज़रीन, दो काम शरीयत में ऐसे हैं जिनके करने से जन्नत में इंसान नहीं जा सकता या मगफरत नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह बंदे को माफ़ करता रहता है जब तक कि बंदा अपने और अल्लाह के बीच में पर्दा ना डाल दे, आड़ ना लगा ले। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आड़, ये पर्दा क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पर्दा शिर्क है। अल्लाह ने आपका और मेरा माफ़ करने का ज़िम्मा लिया अगर हम गुनाह करते हैं और सच्ची तौबा करते हैं। कब तक? जब तक हम शिरक ना करें। पता चला शिरक करने से तौबा कबूल नहीं होती, माफ़ी नहीं होती। अगर तौबा किए बिना मौत हो गई तो समझो शिरक पर मौत हुई। दूसरा अमल ये है कि जिसे इमाम तिब्रानी ने रवायत किया है वो है बिद्दत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स बिद्दत करता है तो अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल नहीं करता जब तक कि वो बिद्दत को छोड़ दे। पता चला कि बिद्दती की तौबा भी कबूल नहीं होती। इंसान जो अमाल करता है, नेकियां तो करता है, लेकिन गुनाह भी होते हैं और गुनाह नेकियों के निस्बत ज़्यादा होते हैं। गुनाह मिटाने के दो तरीके हैं। एक तो नेकी करने से गुनाह मिटते हैं और दूसरा तौबा करने से गुनाह मिटते हैं। दोनों से गुनाह मिटते हैं। शिरक और बिद्दत जो भी इंसान करता है, इससे क्या होता है, इंसान के अमाल बजाय बढ़ने के कम होते जाते हैं, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। ना तौबा कबूल होती है, अमाल बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं। शिरक और बिद्दत करने वाले के लिए मुहाल है जन्नत में जाना। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि हर बिद्दत गुमराही है। हर बंदे की गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। दो अमाल को छोड़ना पड़ेगा। जब शिरक और बिद्दत से तौबा करेंगे, मोहतरम नाज़रीन, एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी आदम में से हर एक से खता होती है, मगर खता करने वालों में से सबसे बेहतर और अफजल वो होता है जो नादिम और शर्मिंदा होकर तौबा कर लेता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी आदम में से हर एक गुनाहों का इर्तिकाब कर लेता है और गुनाह करने वालों में सबसे अफजल और बेहतर लोग वही हैं जो तौबा करते हैं। और एक दूसरी हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि अल्लाह के यहाँ गुनाहों से तौबा करने वालों का हाल ऐसा है जैसा कि उन्होंने कभी गुनाह किया ही नहीं हो। बिलफर्ज अगर गुनाह करते करते इसका नाम जहन्नमियों की फहरिस्त में दर्ज हो चुका है तो तौबा के ज़रिए से वहाँ से इसका नाम कटवा दिया जाता है और अहले जन्नत की फहरिस्त में इसका नाम रद्द कर दिया जाता है। इब्न माजा शरीफ में ये हदीस शरीफ इन अल्फाज के साथ मज़कूर है। हज़रत अबू उबैदा अपने वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है
کہ इसने कभी गुनाह ही नहीं किया। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल में किफल नामी एक शख्स था जो दिन रात बुराई में फंसा रहता था, अपनी ख्वाहिशात नफ्स का गुलाम था। इसने एक ज़रूरतमंद औरत को 60 दिनार देकर ज़नाहकारी के लिए आमादा कर लिया। जब वो तन्हाई में बुरे काम के लिए तैयार हो गया तो वो औरत बेख्तियार रोना शुरू हो गई, चेहरे का रंग फक हो गया। किफल ने हैरानी से पूछा कि इस वक्त ये डर और रोना कैसा? इस बात पर शरीफ नफ्स लड़की ने रोते हुए जवाब दिया, मुझे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है कि मैं भी अपनी ज़रूरत से मजबूर होकर इसे बुरे काम के लिए तैयार हो गई। अब अल्लाह का खौफ मुझे बेचैन किए देता है। हाय, आज दो घड़ी का लुत्फ मुस्तकिल जान का रोग बन जाएगा। ऐ किफल, अल्लाह के लिए इस बदकारी से बाज आ जा और अपनी मेरी जान पर रहम कर, आखिर अल्लाह को भी हिसाब देना है। इस लड़की की ऐसी पुरतासीर और सच्ची बातों ने किफल पर गहरा असर डाला। अपने बुरे इरादे पर नादिम और शर्मिंदा हुआ। अज़ाब इलाही की खौफनाक शक्लें इसकी नज़रों के सामने घूमने लगीं और अपनी स्याहकारियाँ याद कर कर के रोने लगा। कब्र के सांप बिच्छू इसकी नज़रों के सामने फिरने लगे। अपने दिल में सोचने लगा, मुझे तो अल्लाह के अजाब से बहुत ज़्यादा डरना चाहिए। इस औरत ने अभी गुनाह किया नहीं और ये इस तरह जहन्नम के खौफ से कांप रही है, जबकि मेरी तो सारी उम्र ही ऐसे बुरे काम से भरी हुई है। चुनाचे वो कहने लगा, ऐ नेक औरत, गवाह रहना, मैं आज तेरे सामने सच्चे दिल से तौबा करता हूँ कि आइंदा अपने रब की नाराज़गी का कोई काम नहीं करूँगा। अल्लाह की नाफरमानी का तसव्वुर भी दिल में नहीं लाऊंगा। मैंने वो रकम भी अल्लाह के वास्ते दी। इसके बाद अल्लाह के हजूर तौबा इस्तग़फ़ार की, या इलाही, मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमा, मेरी खताएं माफ़ कर दे, मुझे अपने दामने अफ में छुपा ले, मुझे जहन्नम के अजाब से नजात दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसी रात किफल का इंतकाल हो गया। सुबह लोग देखते हैं कि इसके दरवाजे पर लिखा हुआ है, तर्जमा, अल्लाह ने किफल के गुनाह माफ़ कर दिए। इस वाक़या में इस बेकस मजबूर औरत का हल मुलाहिजा फरमाइए, जिसने अभी गुनाह किया नहीं मगर वो बेहद मुजरमों की तरह कांप रही है। ये अल्लाह की नाफरमानी से बचना, अजाब का खौफ अल्लाह ताला के डर और तकवे की वजह से है। इरशाद रुबानी है, और जो अल्लाह से डरता है इसके लिए मुश्किलात से निकलने की राह पैदा करता है। मज़कूरा औरत गुनाह से बचना चाहती थी। अल्लाह ताला ने इसको ना सिर्फ इस गंदे और हराम काम से नजात दी, बल्कि इसके हुस्न किरदार की वजह से किफल जैसे स्याह और गुनाहगार को भी अल्लाह ताला ने हदायत नसीब फरमाई। इसके अलावा इसकी बख्शिश का भी कुदरती तौर पर ऐलान कर दिया गया। तकवा इंसान को ऐसे ही जज्बात और एहसास आगाह करता है कि वो अल्लाह की नाफरमानी की जुर्रत नहीं कर सकता। ऐसे ही लोगों के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है और इनके लिए अजर अजीम की खुशखबरी है। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बाद वाक़यात सीरत की किताबों में महफूज हैं। मुसलमान होने के बाद इनको हस्बे साबिक कुछ ख़वातीन ने गुनाह की दावत दी मगर उन्होंने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।